हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल आप लोगों का एडमिट कार्ड भी आ गया होगा और एडमिट कार्ड देख के आप लोगों को बहुत सारे बच्चे को खुशी भी हुई होगी और बहुत सारे बच्चे को टेंशन भी हो गई होगी कि सर मैंने कुछ पढ़ा नहीं, अब अंतिम समय में क्या करें। तो आज आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपको ये बताएंगे कि अंतिम समय में क्या पढ़ना है, क्या करना है, ताकि आपका रिजल्ट बन जाए। तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, कल जो पढ़ाए थे हम आपको ग्रीन्स थ्योरम पढ़ाए थे, आज उससे हम आगे बढ़ रहे हैं। आज पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम पढ़ाने जा रहे हैं जो कि रिलेशन जो होता है किसमें, इंटीग्रल। देखिए यहाँ से रिलेशन बिटवीन लाइन इंटीग्रल एंड सरफेस इंटीग्रल के बीच का रिलेशन जो बताता है वो क्या कहलाता है, आपका स्टोक्स थ्योरम। सर ऐसा कोई बात है क्या, आपने तो लाइन इंटीग्रल से सिखा दिया हमें सबसे निकालने के लिए, क्या जरूरी है क्या हमें जो ग्रीन्स थ्योरम स्टोक्स थ्योरम ये आने चाहिए? तो ऐसा कोई बात नहीं। जितना क्वेश्चन आप इस तरीके से बनाइएगा आप लाइन इंटीग्रल के जरिए भी बना सकते हैं, क्योंकि इससे जो है जब आप बीटेक में जाइएगा तब जो है कि आपको ये सभी पढ़ने पड़ेंगे। तो वहाँ से आपको क्या वेरीफाई करने के लिए, तो यानी कि आपको आना चाहिए लाइन इंटीग्रल की सहारा बनाइएगा एक बार, और दूसरा जो है स्टोक्स थ्योरम की प्रयोग करके उसको प्रूफ करिएगा। मैक्सिमम प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन हम वैसा क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपको मतलब एग्जाम में आने की संभावनाएं हैं, इससे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। तो देखिए स्टोक्स थ्योरम क्या कहता है कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ एफ, यानी कि सरफेस इंटीग्रल ऑफ द कंपोनेंट ऑफ, यानी ये एफ के बारे में जान रहे होंगे कि एफ हमारा वेक्टर है और एफ बराबर क्या लिखाए थे, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। कहता है अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसमें से देखिए नॉर्मल का भी चर्चा हो रहा है। नॉर्मल टू द सरफेस एस, सरफेस एस, सरफेस को एस से डिनोट किया गया है। टेकन ओवर द सरफेस एस बाउंडेड बाय कर्व सी, यानी कि उसमें से नॉर्मल टू द जो सरफेस लेंगे एस का वो क्या होना चाहिए, ओवर किस तरह सरफेस एस के ओवर होना चाहिए, लेकिन किस कर्व से बाउंड होना चाहिए, जो कर्व दिया होगा सी से वो क्या होना चाहिए, बाउंड होना चाहिए। इज इक्वल टू द, वह इक्वल होता है किसके, लाइन इंटीग्रल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। देखिए ये यानी कि वेक्टर पॉइंट फंक्शन एफ जो दिया हुआ है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन कहे तो आपको याद आ जाना चाहिए कर्ल, डाइवर्जेंस, डायरेक्शनल डेरिवेटिव, ये सभी चीज पढ़ा रखे हैं। तो यहाँ पर सिर्फ जरूरत है आपको कर्ल याद रखने की, पॉइंट फंक्शन टेकन अलोंग द क्लोज्ड कर्व सी। तब जो है कि अगर आप हम लोग लेते हैं क्लोज्ड कर्व सी के अगेंस्ट लेते हैं, तो हम देखिए फॉर्मूला जो होता है, यानी कि स्टोक्स थ्योरम में देखिए यह फाई टाइप का लिखा हुआ रहता है। कर्व दिया रहेगा, कर्व में जो है कि फाई लिखा हुआ रहेगा, सी लिखा हुआ रहेगा, यानी कि एफ इक्वल टू एफ डॉट डी आर इक्वल टू, इसका फॉर्मूला जो होता है यहाँ से देखिए, अगर आप चाहिएगा तो सिंगल इंटीग्रल का भी प्रयोग करेंगे। सिंगल इंटीग्रल ऑफ एस कर्ल एफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ एन वेक्टर डॉट डी एस, ठीक है। तो ये n वेक्टर ये क्या है, n इज द नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस। अगर इसे हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं डबल इंटीग्रल ऑफ s। यहाँ से देखिए कर्ल के बारे में हमने आपको बताया था क्या होता है, यहाँ से ग्रेडियंट डॉट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर फील्ड, यानी f जो दिया हुआ रहता है इसे हम लोग जो है कि सिर्फ इस तरह से लिखे, यहाँ से n यानी कि नॉर्मल हो गया यूनिट वेक्टर, और ये हमारा क्या दिया हुआ है, ds दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये ds का मतलब क्या होता है, सरफेस एरिया की बात करता है। तो यहाँ पर सर dx इंटू dy भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट द वेक्टर फील्ड, देखिए लिखा हुआ है इवेलुएट द वेक्टर फील्ड, ध्यान से देखिएगा वेक्टर फील्ड की चर्चा कर रहा है। और f इक्वल टू, यहाँ से देखिए f इक्वल टू इक्वेशन दिया हुआ है सर हमारे पास है 2x माइनस वाई इंटू आई कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर जे कैप माइनस वाई स्क्वायर जेड के कैप ओवर द अपर हाफ। देखिए क्या बोला, ओवर द अपर हाफ सरफेस, जहां के दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बाउंडेड बाय इट्स प्रोजेक्शन ऑन द एक्स वाई प्लेन। ध्यान दीजिएगा कौन सा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, यानी कि सर ये हमारा 0, ये x होता है, ये हमारा y होता है, यानी कि अपर हाफ मतलब इसके ऊपर चर्चा किया जाएगा, एक्स वाई प्लेन इसमें चर्चा किया जाएगा। अब जैसा भी फिगर बने हमें पता नहीं है। तो देखिए आपको यहाँ से लिखा गया है कि यहाँ से जो निकालते हैं, यहाँ से f, यहाँ से जो है कि c f डॉट डी आर निकालते हैं,
इसे आप लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली ये चीज लिखिए, या तो डायरेक्टली यहाँ से सर हम लिखते हैं डबल एस, यहाँ पे एस के जगह पे आर भी लिख सकते हैं, चूंकि ये सरफेस एरिया ऑफ द रीजन, चूंकि यह रीजन एक्स वाई प्लेन दिया हुआ है तो वो यहाँ पर रहेगा। ठीक है, अब देखा जाए तो सर ये डेल क्रॉस एफ है, तो डेल क्रॉस एफ लिख देते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्ल कहते हैं, और यहाँ से ये नॉर्मल है, ये डीएस। तो देखिए इसमें से क्या करना है, सभी पॉइंट को अच्छे से समझना है। अगर आप समझ गए तो क्वेश्चन बन गया, नहीं तो नहीं बन पाएगा। तो सर सबसे पहले क्या हमको जरूरत है, देखिए फॉर्मूला क्यों लिख देते हैं पहले, ताकि आपको ये पता चल सके कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या क्या है। तो यहाँ से डेल क्रॉस एफ, तो डेल क्रॉस एफ यानी कि कर्ल निकालने के लिए हम आपको बहुत अच्छे से सिखाए थे, जिसमें बताए थे आई जे के, ये चीज बताए थे। उसके बाद क्या बताए थे, यहां से जो है आप पार्शियल डेरिवेटिव लिखते हैं, किसका लिखते हैं, डेल बटे डेल एक्स, डेल बटे डेल वाई और डेल बटे डेल जेड। यहाँ पे क्या लिखते हैं, आई के कोफिशिएंट को सर ये लिखा हुआ है 2x माइनस वाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई जेड स्क्वायर, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है वाई स्क्वायर जेड, यानी कि के का कोफिशिएंट को लिख दिए। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है कि हमारा माइनस है, तो इस माइनस को छोड़ना नहीं है, इस माइनस को हमें लेके चलना होगा। ठीक है, माइनस को लेके चलना। अब देखिए यहाँ से डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आपको आता है, डिटर्मिनेंट में क्या सीखे थे सर, ये प्लस होता है, ये माइनस, ये होता है प्लस। ठीक है, तो अब देखिए जो ही आई को बाहर करेंगे तो देखिए आपके पास क्या बचेगा, सर आई बाहर होगा तो ये कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, यानी कि इसको यहाँ ले आइएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास सर, ये हो जाएगा, देखिए सिर्फ y का डिफरेंशिएट करना है तो क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2y हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो माइनस 2y इंटू जेड है तो जेड उसी तरीके से रहेगा। अब देखिए बीच में क्या होता है, माइनस का साइन होता है, अब क्या हो जाएगा, ये इसके साथ में जाएगा। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना है, सिर्फ z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, तो ये क्या हो जाएगा 2z इंटू वाई, यानी कि ये हमारे पास हो जाएगा और 2yz, कितना हो जाएगा 2yz हो जाएगा। और आगे देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन डाउट लेगा, क्वेश्चन गलत लिखे, तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर जो है कि आपका ये माइनस लिखा हुआ माइनस वाई स्क्वायर जेड, तो सॉरी ये भी आपका हो जाएगा माइनस, तो सर ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से हमने निकाला। अब देखिए जे को कॉमन लेंगे, जे को जो ही कॉमन लीजिएगा तब क्या हो जाएगा, तो सर बीच वाला रो कैंसिल, ये वाला यानी बीच वाला कॉलम कैंसिल, ये रो कैंसिल, यानी कि इसको देखिए लास्ट वाले को, इसको x के रिस्पेक्ट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ तो x है नहीं तो ये हो जाएगा 0 0 माइनस। अब देखिए यहाँ पर भी ये z है, इसमें से z वाला टर्म नहीं है तो इसे का वैल्यू हो जाएगा 0। अब देखिए प्लस में k को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा आपके पास, सर k है तो ये लास्ट वाला टर्म हमारा कॉलम कैंसिल होगा, ये रो कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर है x वाला टर्म नहीं है ना, तो 0, ये 0 हो जाएगा, बीच में माइनस, सर यहाँ पे है y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, यानी 2x का 0 हो जाएगा माइनस। अब देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा 0, और जो है कि यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 0 माइनस, यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ब्रैकेट यहाँ से फिर लगाइए 0, इसका क्या हो जाएगा -1। तो देखिए ये -1 देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास, सर देखो ये कट गया तो सर ये 0 आई, यानी कहानी खत्म, सर 0 माइनस 0, इसका भी कहानी खत्म। सर यहाँ से 0 माइनस प्लस 1, यानी कि सिर्फ हमारे पास सर बचा क्या, के कैप बच गया। क्या बचा आपके पास, के कैप बचा, यानी कि कर्ल का वैल्यू क्या निकल गया, के निकल गया। अब देखिए आप ये हमको बताइए कि जब कर्ल का वैल्यू आपने के निकाल लिया तो आखिर फिगर किस प्लेन में है, सर फिगर हमारा XY प्लेन में है, तो इसमें जो है कि हम लोग नॉर्मल डालेंगे तो वो क्या होगा, बचा कौन हमारा, इस सब चीज को ध्यान दीजिएगा, बचा कौन सा Z एक्सिस, और Z एक्सिस पर हमारा जो है कि नॉर्मल ये क्या हो जाएगा, XY पर हमारा नॉर्मल हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हमारा परपेंडिकुलर होता है, क्योंकि XY और Z आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो वो क्या कहलाएगा, नॉर्मल वेक्टर। तो नॉर्मल वेक्टर इसका भी निकालिएगा तो नॉर्मल वेक्टर क्या निकल जाएगा, के, क्योंकि अगर मानिए कि XY, Z X करता है आई कैप को दिखाता है, Y जे कैप को, जेड क्या करता है, के कैप को शो करता है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे के कैप। अब देखिए यहाँ से ये तो हो गया हमारा सर जरूरत था, ये निकल गया, एन कैप निकल गया। अब देखिए पुट करते हैं, पुट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, डबल इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे एस लिख दीजिए, इसका वैल्यू क्या निकल गया सर, इसका वैल्यू के निकल गया, के कैप, और एन फैक्टर का वैल्यू क्या निकला, के कैप, और यहाँ पे है सर ds। अब देखिए आपके पास क्या बच गया सर, हमारे पास जो है बच गया सर यहाँ से डॉट,
अब ये भी डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू आप पढ़े हैं, के गुना के मत कीजिएगा। डॉट प्रोडक्ट अगर सेम रहता है तो आई डॉट आई इक्वल टू 1, जे डॉट जे इक्वल टू 1 और के डॉट के इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा वैल्यू 1, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ds बचा। अब देखिए ds बचा, ds का मतलब मैंने क्या बताया था, dx इंटू क्या होता है dy, क्योंकि ds मतलब होता है सरफेस एरिया होता है, एरिया मतलब डबल इंटीग्रल हो गया। तो डबल इंटीग्रल हो गया तो डबल s के जगह पे यहाँ पे जो है s रहने दीजिए dx dy। सर यहाँ पे जो है आपने सर इसका लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट कर देते तो अच्छा रहता, कोई जरूरत नहीं है। क्यों इतना हम लोग टेंशन लेंगे, क्यों? क्योंकि देखिए आपको जो बोला गया है, क्या बोला गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 बोला गया है, लेकिन आपको एक्स वाई प्लेन में है तो जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जेड का वैल्यू 0 जो ही 0 होगा तो ही आपके पास क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। और यह बहुत दिन से पढ़ाते आ रहे हैं कि यह जो हमारा इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ये एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट और ये जो हमारा रेडियस को शो करता है। इसलिए आप जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है वो हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा पाई, यहाँ से चूंकि इसमें से कुछ भी हम लोग पुट नहीं करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है, रेडियस हमको 1 मानना है। पाई आगुने क्या हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसको वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका आंसर, पाई इसका आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो है कि कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ, इसलिए इसको बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है कि इफ f इक्वल टू 3y कैप प्लस एक्स जेड, चलो इसको स्मॉल कर देते तो ज्यादा अच्छा आपको अच्छा लगेगा, वेक्टर रहेगा तो देखने में, जेड और ये हमारा के कैप एंड s इज द सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड, सरफेस ऑफ द पैराबोलॉइड बोला 2z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाउंडेड बाय दी z इक्वल टू 2, यहाँ से 2 दिया हुआ, बोला इवेलुएट डबल इंटीग्रल ऑफ s डेल क्रॉस f डॉट ds। यानी कि स्टोक्स थ्योरम में हम पढ़ाए क्या थे आपको, यानी कि सर डबल एस अगर डेल क्रॉस एफ डॉट ds कोई पूछे तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाल देते हैं, इंटीग्रल ऑफ सी एफ डॉट dr निकाल दीजिए तो सर आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी बात है। तो यहाँ से देखिए कि सर यहाँ पर आपका हमको तो सर r का एफ का वैल्यू दिया हुआ है, एफ का वैल्यू देखिए क्या दिया हुआ है सर 3y कैप, क्या दिया हुआ 3y कैप माइनस एक्स जेड जे कैप प्लस वाई जेड स्क्वायर के कैप। और जो है कि यहाँ से डी आर का वैल्यू हम बता रखे थे आपको कि डॉट प्रोडक्ट है तो आसानी से निकाल लेंगे। यहाँ से डी एक्स आई प्लस डी वाई जे प्लस डी जेड के कैप, ये चीज हम आपको बता रखे थे। तो इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रल साइन ऑफ सी, यहाँ पे कर्व सी लिखते थे, क्लोज्ड कर्व सी, तो यानी वो आई को सिर्फ हट जाता था, यहाँ पे हो जाता था 3y, यहाँ पे हो जाएगा dx माइनस यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स जेड dy और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि y z स्क्वायर, यहाँ से k क्या फटेगा तो हो जाएगा dz। काम आपका बन गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से जो है आपको क्या निकालना है सर, यहाँ से y हमको तो ये चीज चाहिए y एक्स जेड, तो क्वेश्चन में दे रखा है, तो देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारा दे रखा है 2z यानी कि सरफेस एरिया इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, लेकिन जेड बराबर क्या बोला आपको 2, तो जेड जहां जहां वहां पर 2 रख दीजिएगा। आपको चाहिए एक्स और वाई चाहिए, तो कैसे निकलेगा सर, यहाँ से जानते हैं 2 2 जा 4 हो जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4। तो ये किसका इक्वेशन हो गया, इक्वेशन ऑफ सर्कल हो गया। इक्वेशन ऑफ सर्कल, यहाँ से रेडियस इसका 2 हो जाएगा। तो आप क्या जानते हैं कि यहाँ से हम लोग x बराबर क्या ले लें सर, अगर 2 cos थीटा, और यहाँ से हमारा जो है कि y बराबर क्या हो जाएगा 2 sin थीटा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एक तरह का सर्कल का इक्वेशन हो गया। और इसको देखिए चेक करके एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालिए तो आपका 4 आ जाएगा, नेसेसरी आ जाएगा। तो x भी मिल गया, y भी मिल गया, हमारा z भी मिल गया। तो सर x y z इसमें पुट करेंगे तो अच्छी बात है, निकल गया। लेकिन अब हमको किसका वैल्यू चाहिए, dx का, dy का और dz का। कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ से dx निकालेंगे तो dx बटे d थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, cos का फॉर्मूला क्या होता है माइनस साइन थीटा, यानी कि -2 क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा, यानी dx बराबर क्या लिखिएगा आपके पास dx बराबर ये चीज आ जाएगा। dy बराबर क्या हो जाएगा सर, dy बराबर यहाँ से हो जाएगा 2 साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा इंटू डी थीटा। सर dy का भी वैल्यू निकल गया, dz का वैल्यू क्या होगा, तो dz यहाँ पे है 2 है, तो ये क्या हो जाएगा dz इक्वल टू 0, चूंकि ये हमारा कांस्टेंट टर्म है तो dz इक्वल टू 0। सर सबका वैल्यू निकल गया, लिख दीजिए। यहाँ से इंटीग्रल साइन ऑफ c, यहाँ से 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 साइन थीटा,
देखिए एक बार हम सॉल्यूशन करेंगे, 3 इंटू वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 sin थीटा, यानी कि वाई का वैल्यू 2 sin थीटा लिखेंगे। dx बराबर क्या लिखा हुआ है -2 sin थीटा। देखिए -2 sin थीटा गुना कीजिए कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 2 जा 12, यानी कि सर यहाँ पे हो जाएगा -12 sin स्क्वायर थीटा। एक बार में हम बना दिए। अब देखिए आपके पास है एक्स जेड, एक्स का वैल्यू कितना लिखा हुआ है सर, एक्स का वैल्यू है 2 cos थीटा, जेड का वैल्यू है 2 और dy का वैल्यू कितना आ गया है 2 cos थीटा। 2 दूनी 4 दूनी 8 सर, 8 यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से और क्या हो जाएगा आपको d थीटा। उसी तरीके से dx का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे d थीटा। अब आपके पास प्लस सर y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, y इक्वल टू है 2 sin थीटा इंटू जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 2 जा 4, जेड का वैल्यू 4 हो गया। लेकिन डी जेड का वैल्यू देखिए तो क्या है 0, यानी यह पूरा टर्म 0 हो जाएगा। कहानी गोल कर दीजिए, खत्म कहानी। तो अब देखिए आपके पास जो है ये चीज क्या होगा सर, हमारे पास तो यहाँ से बच गया कर्व सी, ये हो गया माइनस को कॉमन ले ले, क्या देखिए तो माइनस को बाहर करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। क्या बेनिफिट मिलेगा 12 sin स्क्वायर थीटा, अब माइनस माइनस प्लस सर यहाँ पे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा आपका d थीटा। यानी अलग अलग रहने दीजिएगा तो भी अच्छा है, अगर एक जगह लिखिएगा तो भी अच्छे हैं। क्यों? क्योंकि अब आप देखिए सर इसमें जो है यहाँ तक तो कर लिए काम, अब हमको चाहिए इसका, क्योंकि यहाँ से लोअर लिमिट अपर लिमिट चाहिए। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट कैसे निकालिएगा, क्योंकि यह देखिए इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो यह एक सर्कल का इक्वेशन है। सर्कल, एक सर्कल कंप्लीट कितने एंगल में होता है, तो एक सर्कल कंप्लीट से 0 से स्टार्ट होता है और यहाँ आके पूर्णतः कंप्लीट हो जाता है, यानी 0 से चला 2 पाई तक पहुंचा, यानी कि लोअर लिमिट जो है आपका कितना हो जाएगा, लोअर लिमिट आपका यहाँ से हो जाएगा 0 और अपर लिमिट कितना हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और यहाँ से हो गया हमारे पास 12 sin स्क्वायर थीटा प्लस 8 cos स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम एक ऐसा जादू वाला चीज सिखाने वाले हैं जो कि आप पहले कभी नहीं देखे होंगे, अगर देखे भी होंगे तो ध्यान में नहीं होगा, तो ध्यान कर लीजिएगा। तो यहाँ से हम आपको बताने वाले हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बताने वाले हैं, इसको देखिए नाम आप सुने होंगे रिडक्शन फॉर्मूला, लेकिन देखिए इसका दूसरा नाम है वालिस इक्वेशन, यानी क्या है वालिस फॉर्मूला भी इसका नाम है। तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला में आपको ध्यान क्या रखना है, साइन और कॉस का सेम होता है, बशर्ते पावर देखना है। सर पावर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, इवन नंबर दिया हुआ है, और कॉस पर भी पावर जो है कि हमारा इवन नंबर दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो क्या करते हैं, तो अब देखिए लेकिन रिडक्शन फॉर्मूला लगाने के लिए आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अगर मिले 0 से अपर लिमिट π/2 साइन पे पावर n थीटा इंटू डी थीटा मिले तो n-1 n-3 इस तरह से करते करते आपको पहुंचना कहाँ है 1 तक पहुंचना है, और नीचे में कहाँ तक पहुंचना है, आपको नीचे में 2 तक पहुंचना है। लेकिन अगर हमारा पावर इवन नंबर है तो क्या करेंगे, पाई से आपको गुना करना पड़ेगा, लास्ट में क्या करेंगे पाई से आपको गुना करना पड़ेगा। तो सर यहाँ से देखिए तो ये पावर हमारा 2 है जो कि इवन नंबर दिया हुआ है, तो क्या करेंगे ये फॉर्मूला लगेगा क्या सर, यहाँ पे नहीं लग पाएगा क्योंकि सर ये 0 है, अपर लिमिट 2 पाई है। तो आज आप नया चीज ये सीखिए कि अगर मानिए कि ऊपर में देखिए ये जो चेंज है ना π/2 है, इसमें आपको π/2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, अगर हम 4 से दोनों में ऊपर नीचे डिवाइड कर दे पावर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा सर, ये कट के हमारा 2 यहाँ से π/2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जिस टर्म से आप उसके पावर में डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म से आपको गुना भी करना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा -4 आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपके पास हो जाएगा 0, अब आपके पास क्या हो गया 0, अपर लिमिट हो गया π/2। अब आसानी से फॉर्मूला लगाइएगा, ये 12 है, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस 8 यहाँ से हो गया cos स्क्वायर थीटा इंटू हो गया डी थीटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या लिखिएगा -4 इंटू, अब देखिए आपके पास क्या है 12। ठीक है, तो देखिए अलग अलग सोल्व करते हैं। ये सर 12 है, साइन स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा के लिए आपने क्या बताया था कि साइन स्क्वायर 2 है, तो हमको चाहिए क्या सर, ऊपर में हमको पहुंचना है 2, यानी कि 2 में से 1 घटाइएगा तो 1 आ ही जाएगा, यानी 1/2 हो जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या करेंगे, किससे गुना करेंगे, लास्ट में जो है कि आपको हम बताए थे पाई से, यानी कि पाई से गुना करने के लिए तो आपके पास क्या हो जाएगा पाई/, यानी कि कितना हो जाएगा यहाँ से π/,
यानी कि यहाँ से 1 गुने पाई करेंगे तो पाई हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा 2, पाई बाई 2 हो जाएगा। अब माइन यहाँ प्लस ये देखिए 8 है तो 8, यानी यही टर्म दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, यानी कि ये हमारा हो जाएगा पाई बटे 4, यानी कि 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास होगा 4 3 जा 12, यानी कि आपके पास होगा -4 गुने 5 पाई, यानी कि -20 पाई। आपका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो अब देखिए कि सर ये चीज तो हम लोगों ने देखा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो है कि आप रिडक्शन फार्मूला देख लीजिएगा अच्छे तरीके से, क्या देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि रिडक्शन फार्मूला जब आपको साइन कॉस वाला टर्म होगा या साइन कॉस रहता तो ध्यान दीजिएगा कि ये 0 से पाई बाई 2 साइन में पावर n थीटा इंटू डी थीटा, तो इसको क्या लिखते हैं n-1 इंटू n-3। इस तरीके से घटते घटते कहाँ जाएगा, n तक जाएगा, यानी कि यहाँ से हमारा ऊपर में 1 आना चाहिए और नीचे में क्या आना चाहिए, हमारा नीचे में जो है कि हमारा क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 आ गया। तो लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि आपका जो मल्टीप्लाई होगा लास्ट में, यानी कि जैसे मैंने ऊपर में हमने यहाँ से घटाया तो सर ये हमारा घर यानी कि 2 पावर 2 था तो 2 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 1, यानी कि 1 हो गया सर। तो ऊपर वाला मिल गया तो छोड़ दिए, नीचे में 2 आया तो यहाँ छोड़ दिए। लेकिन इवेन नंबर है तो पाई बटे 2 से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे, पाई बटे 2 से। यहाँ पाई बटे 2 से गुना कर दिए, उसी वही काम जो देखिए ये सेम है, कॉस में भी आपका यही फॉर्मूला लगता है, तो दोनों का वैल्यू सेम होगा ना। तो देखिए दोनों जगह 8 इंटू पाई बाई 4 लिख दिए, काटे 4 2 जा, यहाँ 3 आ गया तो -4 गुने 5 पाई, तो कितना हो गया आंसर -20 पाई। तो यह हमारा क्या था, स्टोक्स थ्योरम था। और लास्ट में हमारा एक थ्योरम और बचा है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। तो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम भी हम लोग बहुत जल्द देख लेंगे। उसके बाद जो है कि आपको फोरियर सीरीज देके और आपका मैथ खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।